हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो कवि ऋतुराज के जीवन साहित्य परिचय के बारे में। सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इनकी रचनाएं पढ़ेंगे और काव्यगत विशेषताओं की बात करेंगे और इनका जो साहित्य में स्थान रहा है उसको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से और सरल भाषा में समझ में आएगा, तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो कवि ऋतुराज है इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जो जीवन परिचय इस प्रकार है। जो ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इनका जो जन्म ऋतुराज का 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर अपने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से MA अंग्रेजी करने के बाद अध्यापन कार्य किया। अब अवकाश प्राप्त कर साहित्य रचना कर रहे हैं। इन्होंने जो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर अपने राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ से, जयपुर से, के MA अंग्रेजी करने के बाद MA में अंग्रेजी करने के बाद अध्यापन कार्य किया। अब ये अवकाश प्राप्त कर साहित्य रचना कर रहे हैं। अभी ये अवकाश प्राप्त कर और साहित्य में रचना कर रहे हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि इनने कौन कौन सी रचनाएं की हैं ऋतुराज ने। तो रचनाओं की बात करेंगे। जो ऋतुराज की रचनाएं रही हैं, इसमें पहली रचना रही है इसमें मह अंग्रेज। पहली रचना क्या है? मैं अंग्रेज। दूसरी है पुल पर पानी और तीसरी है एक मरण धर्मा और अन्य सूरत निरत। ये इनकी चौथी रचना है। पांचवी रचना है इनकी लीला मुखारबिंद और कितना थोड़ा वक्त। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं रही हैं। इनकी जो 6 रचनाएं हैं ये प्रमुख काव्य रचनाएं रही हैं ऋतुराज की। अब बात करेंगे इनके जो काव्यगत विशेषताओं की। काव्यगत विशेषताओं में ये खंड आ है जिसमें भाव पक्ष होता है और खंड वा है जिसमें कला पक्ष की बात होगी इनकी। ठीक है, तो भाव पक्ष में देखेंगे कि ऋतुराज ने कैसे अपने भावों को प्रकट किया है। तो ऋतुराज ने अलग अलग हंसियाएं के समाज की समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। ऋतुराज ने अलग अलग हंसियाओं के समाज के समस्याओं को अपनी जो रचनाओं का विषय बनाया। इनने अलग अलग समाज के जो समस्याओं को अपना एक विषय के रूप में काम किया है इनने। और इन्होंने परंपरागत रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर प्रहार किया। वे समय के साथ बदलते रूपों के पक्षधर हैं। वे समय के साथ बदलते रूपों के पक्षधर रहे हैं और इन्होंने जागरूक साहित्यकार के रूप में उन्होंने समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया है। और इन्होंने किस जागरूक साहित्यकार के रूप में इन्होंने समाज को एक सही दिशा पर चलने और निकलने का प्रयास दिया है, परस्पर जागरूक रहने का प्रयास दिया है। ऋतुराज ने क्या किया है? जागरूक रहने का साहित्य के रूप में इन्होंने परस्पर समाज को क्या सही दिशा देने का प्रयास किया है। कला पक्ष की बात करेंगे तो कला पक्ष में इनकी भाषाएं देख लेते हैं कि इनने जो अपनी कवियां किस भाषा में प्रकट की हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऋतुराज ने शुद्ध खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की हैं। इन्होंने शुद्ध खड़ी बोली में काव्य की रचनाएं की हैं और इन्होंने लोक जीवन की भाषा को महत्व देते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने संस्कृत के तत्सम और तद्भव तेजस एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार अपने संस्कृत के तत्सम तद्भव और देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने भाषाओं की बात की गई है। भाषाओं में इन्होंने तत्सम और तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। अब अलंकार देखेंगे इनने अलंकार में कैसी भूमिका निभाई है। ऋतुराज को अलंकारों का मुंह नहीं था। इन्हें अलंकारों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बोले तो इनका कोई मोह नहीं था। फिर भी इनके काव्य में कैसे अनुप्रास रूपक
उपमा आदि अलंकार देखे जा सकते हैं। फिर भी इनके जो काव्य में अनुप्रास और रूपक उपमा आदि अलंकार देखे जा सकते हैं। अब छंदों की बात करेंगे, इनने कौन कौन से छंद दिए हैं। छंद, अपने मुक्त छंद को महत्व दिया है। इन्होंने अपने मुक्त छंद को महत्व दिया है। भाव के अनुसार अरुण और अवरुण इनकी कविताओं की विशेषता है। और इनके भाव के अनुसार बात करें छंद में, इनके भाव के अनुसार अरुण और अवरुण इनकी कैसी कविताओं का विशेषता रही है। ठीक है, अब इनका साहित्य में कौन सा, साहित्य में जो स्थान है इनका ऋतुराज का, देखो समाज के हंसियाओं के लोगों की जो वाणी को स्वर देने वाले ऋतुराज का जो वर्तमान हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। कह रहा है ये समाज के हंसियों के लोगों की जो वाणी को स्वर देने वाले ऋतुराज एक वर्तमान के हिंदी कवियों में एक इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो वर्तमान में हिंदी कवियों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ऋतुराज का, समाज के हंसियों के लोग की वाणी के स्वर देने वाले के अनुसार ये ऋतुराज का वर्तमान में हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि इन्होंने अछूते विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया है। इन्होंने जो अछूते विषय थे, जिन विषय को कोई नहीं छूता था, या कहे जिन विषयों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, उन विषयों को इनने अपने काव्य का विषय बनाया था। ऋतुराज आज भी अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को संपन्न कर रहे हैं। जो ऋतुराज हैं ये आज भी अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को संपन्न कर रहे हैं। ये इनका क्या था, साहित्य में जो स्थान रहा था वो था, इनका जो साहित्य में स्थान है वो हिंदी कवियों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और वर्तमान में जो हिंदी कवि हैं उनके अनुसार इनका स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इन्होंने अपना जो विषय चुना था वो अछूतों के विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया था। इसलिए जो ऋतुराज थे वो हिंदी साहित्य को संपन्न कर रहे थे और ये अपनी रचनाओं को हिंदी साहित्य में अपनाना चाह रहे थे। तो ये ऋतुराज की क्या जीवन परिचय या साहित्य परिचय की बात करें तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ऋतुराज का जीवन परिचय था और जिसमें अपन ने रचनाएं देखी थी और काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में इनका स्थान देखा था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने जो सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं ऐसी रिलेटेड और भी वीडियो लाता रहता हूं जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले। थैंक यू।